ये कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से शहर में ऑटो रिक्शा चलाता था। रमेश गरीब जरूर था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी उसके सबसे बड़े साथी थे। हर सुबह वह जल्दी उठता और अपने ऑटो के साथ सवारियां ढूंढने निकल पड़ता। रमेश के पास ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन अपने परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी और प्यार उसे कभी थकने नहीं देते थे। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, ताकि वे उसके जैसे गरीबी में न रहें। एक दिन रमेश ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला सड़क के किनारे पड़ी थी। वह कमजोर और बीमार लग रही थी। रमेश ने तुरंत अपना ऑटो बुजुर्ग के पास रोक दिया और उसे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचने पर जब बुजुर्ग ने पैसे देने की बात की, तो रमेश ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा, पैसे की चिंता मत कीजिए, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। बुजुर्ग ने रमेश का हाथ पकड़कर धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मदद करने की भावना तुम्हें एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। रमेश को इस बात का सुकून मिला और वह अपने ऑटो के साथ वापस काम पर लौट गया। कुछ दिनों बाद रमेश की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे हैरान कर दिया। उसे एक व्यापारी का फोन आया जिसने कहा कि उसे अपने परिवार के लिए पूरे महीने के लिए एक भरोसेमंद ड्राइवर की जरूरत है। रमेश के लिए ये सुनहरा मौका था। व्यापारी ने रमेश की मेहनत और ईमानदारी के बारे में सुना था और वह जानता था कि रमेश पर भरोसा किया जा सकता है। अब रमेश को रोज रोज सवारी ढूंढने की जरूरत नहीं थी। उसे स्थिर आमदनी मिलने लगी, जिससे उसका जीवन आसान हो गया। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा और घर के खर्चों को अच्छे से संभालने लगा। समय बीतने के साथ व्यापारी ने रमेश की ईमानदारी और मेहनत को और भी ज्यादा सराहा और उसे अपने कई बड़े कामों में भी शामिल किया। रमेश के जीवन में सुख शांति आने लगी। अब भी वह ऑटो चलाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में आत्मसम्मान और संतोष की एक नई चमक थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। रमेश ने बिना किसी स्वार्थ के बुजुर्ग की मदद की थी और उसकी यही अच्छाई उसे गरीबी से निकालकर एक बेहतर जीवन की ओर ले गई।